बिसेन नगर गांव में एक दिन आधी रात में बारिश बहुत तेज़ हो रही थी। उसी बारिश में एक छोटी सी अनाथ बच्ची ज़ोर ज़ोर से रो रही थी, पर उसके रोने का आवाज़ सुन किसी की आवाज़ सुनाई देती है। जब वो पीछे पलट के देखती तो चारों तरफ अंधेरा फैल जाता और वहाँ पर उसे एक तांत्रिक बाबा दिखाई देते हैं। उनसे वो पूछती, अरे बाबा जी, यहाँ तो अभी कोई नहीं था, आप कहाँ से आ गए? और झट से वो अपने आंसू पोंछ लेती। तांत्रिक बाबा भी अचानक से ही आए थे, इसलिए उसे ये सोचने वाली बात लगती है। उसके पूछे जाने पे तांत्रिक बाबा कहते हैं, देखो बच्ची, तुम मुझे परेशान लग रही हो, क्या बात है, तुम मुझे बताओ। सुंदरी उनसे अपनी बात बताती और कहती कि उसकी माँ की अचानक देहांत हो चुकी है। उसकी माँ उसे छोड़ के चली गई। बचपन में उसके पिता और भाई भी गुजर गए थे। उसके पास सिर्फ उसकी माँ ही बची थी, जो कि वो भी छोड़ के आज चली गई। अब उससे घर में ही कोई नहीं रहने देता। उसके अपने घर वाले ही उसे निकाल दिए हैं। ये बात सुन तांत्रिक बाबा उसे समझाते और कहते हैं, जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है। तुम नेक दिल की बच्ची हो, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं जो मंत्र बोलता हूँ, तुम मेरे पीछे पीछे वो मंत्र बोलो। सुंदरी को कुछ समझ नहीं आता। खाली दिल से और एकदम सन्नाटा पसरा हुआ रात में वो तांत्रिक बाबा का मंत्र दोहराने लगती। जैसे ही वो लोग अपनी मंत्र शुरू करते, वहाँ पर एक हवन कुंड में आग लग जाती और हवन कुंड में ज़ोर ज़ोर से आग भरी बारिश में ही लहरते रहती। ये सब देख सुंदरी चकित रहती। उसे यकीन नहीं होता जो उसके आंखों के सामने हो रहा था, क्योंकि अचानक से कहीं से आग निकल जाता और इतना तेज़ हवा, आंधी तूफान और बारिश में भी वो आग बुझता नहीं। तांत्रिक बाबा अपने मंत्र से एक परी को बुलाते और उसे सुंदरी की माँ बनने के लिए कहते कहते वहाँ पर परी आ जाती और जितना अंधेरा था वो छट जाता और फिर से वही उजाला आ जाता। वो सुंदरी को समझाती कि तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। तुमने अपनी माँ को खो दिया है, तो अब तुम्हारे साथ ये परी माँ रहेगी। तुम्हारे साथ जिन्होंने भी जो बुरा किया है, हम लोग मिल के उसे सजा देंगे। सुंदरी झट से मना कर देती और कहती, वो जिन्हें सज़ा देंगी वो उसके अपने घर वाले काका काकी ही हैं। वो उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो अपनी परी माँ से कहती, क्यों ना हम अपनी एक नई दुनिया बसाएं। परी उसकी वाहवाही करती और कहती, तुम बहुत नेक दिल की बच्ची हो, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। आज से मैं तुम्हारे लिए सब कुछ हूँ। तुम्हारी माता पिता, भाई बहन, तुम्हें जिसकी भी ज़रूरत होगी वो सब का मैं किरदार अदा करूँगी तुम्हारी ज़िंदगी में, और अपनी जादुई छड़ी से तुम्हारी हर मनोकामना पूरा करूँगी। अब सुंदरी खुश हो जाती। परी रूप बदल के उसके साथ रूपा नाम की लड़की बनके उसी जंगल की झोपड़ी में रहने लगती जहाँ सुंदरी रो रही थी। सुंदरी को अब किसी भी चीज़ की कभी भी कोई ज़रूरत पड़ती तो वो रूपा से झट से बताती। रूपा की जादुई चिड़िया उन दोनों के साथ रहा करती थी और सुंदरी उस जादुई चिड़िया के साथ दोस्ती करके उसके साथ दिन रात खेला करती थी। अब वो अपने इस नई परी माता की दुनिया में खुशी खुशी रहने लगती और इंसानों की दुनिया में जाने का नाम वापस कभी नहीं लेती। इसलिए अब वो इधर दुनिया में ही खुश रहती। ऐसी कहानी देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें।